हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 जून और 15 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसके पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा में अब विवाह के पंजीकरण में बहुत बड़ा बदलाव किया है। मतलब पहले केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन चाहे शहर हो चाहे गांव हो तहसीलदार के पास ही होता था, लेकिन अब तो ब्रांचेस अलग अलग कर दी है। अब तो गांव के जो ग्राम सचिव हैं वो भी मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि अब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन अपने नियर बाय किसी सरकारी दफ्तर से करवा सकते हैं। साल 2020-21 की ये योजना है हरियाणा की, ज़्यादा से ज़्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सके। इसी के लिए अभी बहुत सारे लोगों को मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए परमिशन दी गई है। लास्ट बैच है एचएसएससी सीईटी मेंस का, आप इसे ले सकते हैं। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा में किसके पंजीकरण, ये तो मैंने कल आपको पढ़ाया था। अच्छा, एक सवाल इंपॉर्टेंट ये कि हवाई जहाज की ऊंची उड़ान, मतलब हरियाणा के अंदर 1 अगस्त से महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से राजधानी चंडीगढ़ समेत 5 प्रदेशों के लिए ये यात्रा स्टार्ट होगी। मतलब हिसार से अयोध्या जा सकते हैं, अहमदाबाद जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, जयपुर जा सकते हैं और जम्मू जा सकते हैं। इन शहरों के लिए उड़ान स्टार्ट हो जाएगी हिसार से डायरेक्ट। हवाई कनेक्टिविटी से राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिलने वाला है अगर ये शुरुआत हो जाती है। और ये कंप्लीट इस तरीके का इसका मॉडल तैयार हो गया है और इस पे अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ में इसका समझौता हुआ है। हालांकि इसकी घोषणा पहले बहुत बार हो चुकी है, पहले 7 शहरों की बात थी, लेकिन अभी तो 5 शहर ये दिखाए हैं। देखते हैं कि ये 1 अगस्त को वाकई ही स्टार्ट होती है क्या ये एयरलाइन सर्विसेज हिसार के अंदर। अच्छा, वैसे इसको ना उड़े देश का आम नागरिक इस योजना के तहत इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है 2017-18 में योजना स्टार्ट की गई थी। अगर 1 घंटे की फ्लाइट है ना, तो उसके लिए 2,500 रुपये ही लगेंगे। 1 घंटे की फ्लाइट है, उसके 2,500 रुपये लगेंगे ताकि आम आदमी भी फ्लाइट का सफ़र कर सके। तो उड़े देश का आम नागरिक है, इसी के लिए एक योजना को स्टार्ट किया गया था। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह किस जिले में होगा? 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार होने वाला है कहाँ पे? ये भी हिसार में ही होगा। अच्छा सर, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2015 से स्टार्ट करके। अच्छा, आप सबको पता है कि योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 21 जून को हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून को वैसे साल का सबसे लंबा दिन भी होता है। आप ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो तो हमारी पृथ्वी पे ये कर्क रेखा के हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही है और सूरज की सीधा प्रयास या सूरज का सीधा प्रकाश जो है वो कर्क रेखा के ऊपर ही पड़ता है। तो सबसे लंबा दिन, गर्म दिन भी कह सकते हो। यही अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो उसके लिए सबसे छोटा दिन भी है ये, और वहाँ पे ठंडक भी रहती है क्योंकि वहाँ पे तो 22 दिसंबर को सूरज आता है ना, इसी करके। तो 21 जून को हमारा सबसे लंबा दिन भी है, इंटरनेशनल योगा डे भी है। इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी यहाँ पे विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। तो हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह है वो होने वाला है, ये याद रखना आप लोगों को। हिसार की 3 यूनिवर्सिटी फेमस है। एक यूनिवर्सिटी है एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक है लुआस यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, और वेटनरी यूनिवर्सिटी है, एक है जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एचएयू की स्थापना 1970 के अंदर हुई थी। इसके वीसी का नाम बी आर कंबोज है। लुआस की स्थापना 2010 में हुई थी। विनोद खन्ना जो है ना इसके विनोद वर्मा इसके यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। और जीजेयू की स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, और इसके जो वीसी हैं उनका नाम क्या है? नरसी राम बिश्नोई है। स्विस मिलिट्री हरियाणा के किस जिले में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई सेटअप करने वाली है? तो ये फरीदाबाद के अंदर करेगी स्विस मिलिट्री कंपनी। ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड स्विस मिलिट्री ने घोषणा की है कि 56.5 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत के इन्वेस्टमेंट से हरियाणा में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली एक यूनिट है वो सेटअप करने वाले हैं। फरीदाबाद के अंदर लगेज एंड ट्रैवल गियर के लिए अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है ये सेटअप करेंगे। मतलब ट्रैवल गियर,
ट्रैवल बैग वगैरह यहाँ पे बनने वाले होंगे। काफ़ी बड़ा एक एरिया होगा ये, लगभग 1.21 एकड़ में, यानी कि लगभग 85,000 वर्ग फुट एरिया के अंदर ये फैला हुआ होगा। लगभग सालाना 10 लाख ये ट्रैवल गियर बैग है और उनकी क्षमता कंप्लीट बनेगी, मतलब ये इतने सारे प्रोड्यूस कर पाएंगे। 8 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। 31 दिसंबर 2024 तक ये कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो है ना इसको बनाया जा रहा है, लगेज एंड ट्रैवल गियर हिस्से को ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि करने के लिए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आपको पता है साल 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि आने वाले टाइम में जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर ही सेटअप रखे अपना, और इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाए। सारे प्रोडक्ट बने ही इंडिया के अंदर, भले ही वो विदेश के ऊपर बने इंडिया में, जैसे इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है वो थोड़ा ग्रो कर सके। तो ये भी याद रखना। और ये इसका नेतृत्व कर कौन रहा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का? तो DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट है, इसके अंडर ही आता है। और भारत मेक इन इंडिया के तहत 27 क्षेत्रों में मेक इन इंडिया में प्राप्त उपलब्धियां अब तक हासिल कर भी चुका है। वैसे स्टार्टअप इंडिया डे कब मनाते हैं हम लोग? तो स्टार्टअप इंडिया डे हम लोग मनाते हैं 16 तारीख को मनाते हैं, 16 जैन को मनाते हैं, ये याद रखना। नए आपराधिक कानून हरियाणा में कब से लागू हो रहे हैं? तो नए आपराधिक कानून हरियाणा में 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। वैसे हरियाणा समेत ये पूरे भारत में भी लागू होंगे, लेकिन बाकी राज्यों की तैयारी जो है ना उसमें अभी कमी है। कुछ राज्य इसके ऊपर अभी अपनी रिपोर्ट भी सौंप नहीं रहे, लेकिन हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा है कि हरियाणा 1 जुलाई 2024 से तीनों नए आपराधिक कानून, जिनको भारतीय न्याय संहिता 2024 23 और भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इनको लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये तीनों कानून अगर लागू हो जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वैसे आपको पता होगा पिछले साल 2023 के अंदर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 25 दिसंबर को इन पे फाइनल मोहर लगी थी, और ये अब इंडिया के अंदर लागू होने वाले हैं। इनमें से एक तो भारतीय न्याय संहिता है BNS जिसको कह रहे हैं, भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये हिंदी में ही नाम है इनके, और ये सारे IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड की जगह पे आएंगे या CRPC की जगह पे आएंगे, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पे। नए कानून में क्या होगा कि 358 धाराएं हैं, पहले ICC में 511 धाराएं थी, अब 358 ही रह गई है। एक तो ये बड़ी बदलाव है। इसके अलावा जो CRPC है उसमें 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं अभी। और इसके अलावा जो है ना इसमें 166 से थोड़ी अधिक जो है ना इसके अंदर पिछले कानून से ये धाराएं, मतलब 166 से बढ़ के 170 हो गई है, ऐसे कह सकते हो आप। इसमें अब नई चीजें जो एड ऑन की गई है, एक तो राजद्रोह हट गया है, आतंकवाद पे कानून सही से तरीके से बनाए हैं। मतलब ऐसे कह सकते हो आप लोग कि पहले किसी भी मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलता तो उसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन अब ये राजद्रोह शब्द हट ही गया है, क्योंकि भारत में राजपाट का सिस्टम ही नहीं। अब तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, पहले राजा हुआ करते थे, तो इसलिए राजद्रोह का नियम चलता था। और जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जैसे डायनामाइट है या किसी जहरीली गैस या खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा, समझो। और आतंकवादी के लिए पहले कोई भी कानून नहीं होता था, लेकिन अब तो इन पे खास मुकदमा होगा, और 90 दिनों के अंदर इनको जो है ना कोर्ट में पेश होने में पहले मतलब फेल हो जाते थे, केस चलता रहता था, ऐसी चीज़ें थी। अब तो इनको यूँ समझिएगा जल्द से जल्द इनके ट्रायल केसेस पे ना रख के इनको फाइनल इनका रिजल्ट दिया जाएगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि हमारे इंडिया में ट्रायल केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसकी वजह से ट्रायल केसेस का मतलब जैसे किसी को आरोपी समझ के मान लो जेल में डाल दिया, दोष उसका सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो जेल में पड़ा रहता है बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि उसके ऊपर मामला चलता ही रहता है। लड़की और बच्चों के अपराध से जुड़े हुए कानून थोड़े सख्त कर दिए गए हैं। गैंग रेप के जैसे मामले हैं तो उनको 20 साल तक की कैद हो सकती है, पूरी ज़िंदगी भर तक की कैद हो सकती है, ठीक है। और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ में अगर कोई यौन उत्पीड़न का काम करता है तो उनके लिए भी दुष्कर्म के मामलों के तहत पॉक्सो एक्ट के साथ उनको जोड़ दिया गया है, तो उनमें भी थोड़े ज़्यादा कानून है वो कड़े कर दिए गए हैं अब, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को फोटोवोल्टिक PV और सौर ऊर्जा सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिला है? बताइए विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।